निंदिया हेराइल हेराइल बचना नहीं लागे दगाबाज हो। चलिए इसी के साथ हम प्रारंभ करते हैं आज भूगोल। भूगोल यानी ज्योग्राफी। ये एक ऐसा टॉपिक है कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। मैंने मिलेगा तो ये वाला टॉपिक पूरा मिलेगा, लेकिन ऐसा किसी से ट्रिक में पिरोया हुआ नहीं मिलेगा। इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले कर्क रेखा। कर्क रेखा पर जितने भी देश है उसको एक ट्रिक के माध्यम से पूरा आज इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। आप एकदम मरे से मरे स्टूडेंट है फिर भी आपको याद हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा आपको ट्रिक पे इससे पूरी देश को याद कराना है पहले। दूसरा, पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उस नदी का पूरा वर्णन पढ़ेंगे। तथा भारत में कितने राज्य से होकर कर्क रेखा निकलती है उस सबको हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए, वैसे पहले तो हम देखते हैं अर्थ। अर्थ क्या है? जियोड आकार का है, मतलब ऊपर से धसल है, नीचे से भी धसल है, ध्रुव पर दोनों धसल है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर तो बनाना है भाई, काल्पनिक खींच रहा है, तो काल्पनिक में क्या है कि हम गोल मार दिए। एकरा ऊपर में जब जाइएगा ना, विषुवत वृत्त से ऊपर, ये विषुवत रेखा है, ये अलग टॉपिक है, ये बाद में पढ़ेंगे इसको। ठीक है ना, और ये मकर रेखा, इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ हम पहले पढ़ने आए कर्क रेखा। ठीक है ना, कर्क रेखा पर सबसे पहले देखेंगे कितना देश बसा हुआ है। कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में पड़ता है, उत्तरी अक्षांश। ठीक है ना, अब वो डिग्री पिगड़ी हम ना बतेबो, ठीक है ना, डिग्री उग्री सब के लिए अलग से जब कर्क रेखा पे स्पेशल वीडियो रेखा ही पे लाएंगे, जिसमें देशांतर यमांतर सब रेखा सब पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। अभी फिलहाल तत्काल सिर्फ कर्क रेखा पर बसे जितने भी देश है उसको सिर्फ हमको याद कराना, सिर्फ इसमें यही उद्देश्य से हम ये वीडियो बनाए हैं। चलिए सबसे पहले इसमें देखेंगे हम, ये देखिए उत्तरी अमेरिका का ये देश है, उत्तरी अमेरिका। एक सिर्फ ये 2 देश को अपने दिमाग में रखना है। ये हो गया आपको मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको याद रखिएगा, मैक्सिको, मैक्सिको। और ये वाला जो देश है आपको बहामास, बहामास, मैक्सिको और बहामास, ये दोनों याद रखिएगा, द्वीपीय क्षेत्र। ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अफ्रीका। अफ्रीका इस साला ऐसा है ना, में तीनों आवे है रबाई, तीनों। तो ठीक है ना, तो अफ्रीका में हम चलते हैं। अफ्रीका के जितने भी देश पे कर्क रेखा गुजरता है, सबसे पहले एक ट्रिक बनाए हुए हम। वो ट्रिक का क्या नाम है? पामुआना, पामुआना लीचा। क्या है ट्रिक का नाम? पामु, यहाँ लिखते हैं, पा मु मा आ ना लीचा, पामु आ। देखिए इसका एकदम एकदम लिखिएगा, कॉपी कलम लेके लिखिए तब याद होगा, वैसे ना नंबर मिलने वाला है। कोनो ऐसा कंपटीशन के परीक्षा बैठिएगा 2 नंबर से फिक्स है। ठीक है ना, पामु मा आना लीचा। प से हो जाएगा पश्चिम सहारा। ठीक है ना, प से पश्चिम सहारा, पश्चिम सहारा। मुंह से हो जाएगा आपको म से मॉन्टीनेग्रियो, मॉन्टी या मॉन्टियो, मॉन्ट्रियो। ठीक है ना, मॉन्ट्रियो, इसको MANTUR में मॉन्ट्री लिखते हैं, मॉन्ट्री। ठीक है ना, और म से हो जाएगा आपको माली, मॉन्ट्रियो, म से मॉन्ट्रियो, माली। और अ से हो जाएगा आपको, अ से जो होता हो अल्जीरिया, अल्जीरिया, अ से अल्जीरिया। ना से हो जाएगा आपको नाइजर, नाइजर। ल से हो जाएगा आपको लीबिया, लीबिया, मोहम्मद गद्दाफी, याद होना चाहिए। और च से हो जाएगा चार्ट। ठीक है ना, चार्ट का एक थोड़ा सा ऊपर वाला क्षेत्र पड़ता है, चार्ट। ठीक है ना, तपामालीचा, पश्चिम सहारा, मांटिनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चार्ट। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं हम लोग एशिया में। देखिए एशिया में एक देश यहाँ पर मिस्र जो था ना, ये अफ्रीका का पार्ट है, लेकिन हमको इसको एशिया में हम जोड़ के इसको याद कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बनाए हैं, जिस ट्रिक का नाम क्या है आपको? म स, क्या? मी स, म स या मी स, मी स, मी स, मी स, ओ भ ब म चित।
मी सा सा ओ भा मा चित, ठीक है ना। मी सा सा ओ भा मा, सारेगा मामा मी सा सा सारेगा मामा मी सा सा है ना, एक संगीत का सुर है। तो मी सा सा ओ भा मा चित्ते, ठीक है ना। तो चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। मी सा सा ओ भा मा चित। मी सा सा का देखिएगा, सबसे पहले मी से हो जाएगा आपको मिस्र, मी से मिस्र। सा से हो जाएगा आपको सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। सा से हो जाएगा आपको संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, अमीरात, ठीक है। ओ से हो जाएगा आपको ओमान, ओमान। भ से हो जाएगा आपको भारत, अपना भारत पड़ता है कर्क रेखा पर। अब कौन कौन राज्य है भी हम देखेंगे अभी इसमें। भारत। ब से हो जाएगा आपको बांग्लादेश, बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान का टूटल हाथ, ठीक है ना, बांग्लादेश। च से हो जाएगा चीन, चाचा चीन, चाचा ससुराल है हमारा चीन में, ठीक है ना। त से हो जाएगा ताइवान, ताइवान, ठीक है, ताइवान, ठीक है। टोटल 18 देश। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले रिकॉल कर देते हैं। मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मांटिनियो, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, ताइवान, चीन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। हम भैया BA पार्ट 2 का जब पेपर दिए हुए थे तो वही में क्वेश्चन दिए रहे, तो हमरा याद रहे कैला। तो हम जो है ना 6ठा 7वां में NCERT खूब बढ़िया से ठेल के पढ़ रहे, ठीक है। तो वही टाइम में जो है ना तब जो है वहू में पूछ ले रहे। तो भारत में कितना है, भारत में भी 8 राज्य से होकर गुजरता है। उकरो नाम आप ऐसे याद कीजिए, ऐसे याद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी। एग्जाम ट्रिक इसीलिए होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में आप मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जो है आपको कहाँ लिखना है, ये इसका ट्रिक क्या है, गरा गरा गराम छज्जा, ग्राम छज्जा। हमारा सबके यहाँ तार के पेड़ का छज्जा होता है, ग्राम छज्जा पत्री में, ग्राम छज्जा पत्री में। देखिए यहाँ थोड़ा आपको दिखाई में नहीं आएगा तो इसे देख लीजिए, ग्राम छज्जा पत्री में। ग से हो गया गुजरात, गुजरात। र से हो जाएगा आपको राजस्थान, राजस्थान। उसके बाद में म से हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। मध्य में छ से हो जाएगा आपको छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद में झ से हो जाएगा आपको झारखंड, झारखंड। उसके बाद प से हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल। त से हो जाएगा आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा। देखिए जैसे छत्तीसगढ़, ये झारखंड की राजधानी जो रांची है ये कर्क रेखा के समीप है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो है आपको कर्क रेखा के समीप है। त से त्रिपुरा, मे से हो जाएगा आपको मिजोरम, मिजोरम, ठीक है ना। ये ट्रिक से पूरा याद होना चाहिए। गरा माछा पत्री में। अब देखते हैं कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर भारत में कितनी नदी जाती है। तो कर्क रेखा पर भारत में 4 गो नदी जाता हूँ, ठीक हो, 4 गो नदी कर्क रेखा पर जाता। कर्क रेखा पर भारत में 4 गो नदी काटे। सबसे पहले हम अपना बिहार से देखे छिए, बिहार में जो अमरकंटक के पहाड़ी से सोन नदी निकले है, तो उस सोन नदी जो है ना कर्क रेखा के काटे, लेकिन एक बार काटे है सोन नदी, ठीक है ना। सोन नदी हमारा बिहार में आवे है, सोन नदी। ओकरा बाद बेतवा केन, सोन नदी बेतवा, बेतवा, बेतवा केन। मेरे इधर जो है ना लोकल लैंग्वेज में गाली बका जाता है बेटवा खौकी, तो ऐसे याद करिए बेतवा केन, ठीक है ना। और एक नदी ऐसी है जिसका नाम है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यही नहीं, भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है, कोई ऐसा नदी नहीं है, सिर्फ माही को छोड़ के जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को जो काटती है उस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है ना। मकर रेखा को जो काटती है उसका नाम है लिम्पोपो नदी, दक्षिण में, बाद में उसको पढ़ाएंगे। अभी यहाँ पर कर्क रेखा में देख रहे थे, कर्क रेखा एकमात्र नदी है माही नदी जो भारत की है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती, यू आकार कैसे बनाती है। 3 राज्य में बहती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, आपको राजस्थान में ऐसे करके काटते हुए जाती है, गुजरात में जाती है। तो माही नदी का पहले प्रवाह क्षेत्र देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ है।
अब हम लोग सीधा आप लोग टाइटल डालिएगा, कॉपी में लिखिएगा, सबको मिटाते हैं। कॉपी में आप लोग लिखिएगा माही नदी, क्योंकि यही नदी को हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए थे, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पर लिखिएगा माही नदी, आप लोग लिखिए माही माही नदी। देखिए भैया, रजाई में बैठ के पढ़वे तो ना याद होता, पढ़े के पढ़ता हूँ। माही नदी, सबसे पहले प्रवाह क्षेत्र देखते हैं हम लोग। प्रवाह, इसका प्रवाह कहाँ से होता है आपको, तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के को ऐसे सीरीज बाय क्वेश्चन देता है यूपीएससी समय, बीपीएससी समय, ऐसा में देता था। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, 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 और राजस्थान के बाद में ये कहाँ जाता हो, राजस्थान के बाद में ये जाता कहाँ, गुजरात, गुजरात, और गुजरात के बाद ये कहाँ जाता हो, तो गुजरात के बाद ये जाता हो कैम्बो की खाड़ी, कैम्बो, कैम्बो की खाड़ी, कैम्बो के खाड़ी के बाद ये कहाँ जाता हो, कैम्बो के खाड़ी के बाद ये जाता हो कहाँ, अरब सागर। अरब सागर में थू 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 पानी गिरा देते हो, अरब सागर। अरब सागर में अपन पानी थू 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 गिरा देते हो, ठीक है ना। सॉरी, कैम्बो की खाड़ी नहीं, मेरे से गलती हो गया, कैम्बो की खाड़ी तो दूसरा टॉपिक है, सॉरी सॉरी, मेरे से माइनिंग मिस्टेक है। खंबात की खाड़ी है वो, खंबात, सॉरी सॉरी, माइंड है, मिस्टेक हो जाता है। देखिए मैं कोई नोट्स वगैरह देख के तो पढ़ नहीं रहा हूँ, जो है ब्रेन में वही बता रहा हूँ, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, प्लीज़ इसके लिए सॉरी की माफ़ी कीजिएगा। खंबात की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, खंबात की खाड़ी और अरब सागर, ठीक है। अब यहाँ से ये जो है पानी गिराती है। अब देखते हैं हम लोग माही नदी का उद्गम स्थल, उद्गम, उद्गम स्थल। माही नदी का उद्गम स्थल जो है आपको, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास एक पर्वत है, इसको स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक अमराहो, 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 विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक पर्वत है अमराहो। अमराहो पर एक मेहद झील है, मेहद, मेहद झील है, विंध्याचल पर्वत। लेकिन यहाँ पर हम लिख देते विंध्याचल, धयाचल, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, वहाँ पे एक अमराहो की पर्वत पहाड़ी है। अमराहो की पहाड़ी से, अमराहो की पहाड़ी पे के पास एक मेहद झील है। मेहद झील से ये पानी निकलती है, ऐसे निकलती हुए जा रही है, ठीक है ना, ऐसे निकलते हुए जा रही है, और जाते हुए ये जो है आपको राजस्थान होते हुए गुजरात में जाती है। गुजरात से ये आपको अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। तो कहाँ, विंध्याचल पर्वत, अमराहो की पहाड़ी, मेहद, और मेहद से आगे निकलेगी मेहद झील। इस पर सबसे लंबा जो डैम है माही बजाज माही बजाज डैम है, माही बजाज, आपको इसका डैम है, माही बजाज सागर डैम है, माही बजाज, बजाज सागर, माही बजाज सागर डैम है। काटो यार, माही बजाज सागर डैम 3109 किलोमीटर सबसे लंबा है, सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा डैम है, लंबा, सबसे लंबा डैम है, ठीक है ना, सबसे लंबा डैम है। माही बजाज सागर 3109 किलोमीटर सबसे लंबा डैम है। और यहाँ पर जो है आपको खेजर, और क्या बोलते हैं, जाखम नदी पे जाखम डैम जो है, जाखम, जाखम, जाखम नदी पर जाखम डैम 81 मीटर सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा डैम है, ऊंचा, ऊंचा डैम है, ठीक है ना, ऊंचा डैम है। जाखम नदी पे जो है आपको सबसे ऊंचा डैम कौन है, तो आपको इसका नाम है जाखम डैम, जाखम डैम, ठीक है ना। माही बजाज सागर डैम 3109 किलोमीटर सबसे लंबा, 81 मीटर सबसे ऊंचा जाखम डैम माही नदी पे है। अब माही नदी के सहायक नदी ईरू नदी, नदी नदी, तो ये राजस्थानी लोग के लिए है, राजस्थानी लोग पढ़ेगा, क्योंकि यह राजस्थान से अटैच में नदी है, गुजराती से अटैच है, तो जो गुजरात के लिए स्पेशल एग्जाम देगा उस लोग के लिए सही है। हमारा बिहार में बिहार पुलिस दरोगा ये सब की परीक्षा देवी, तो मैं थोड़ी ना जरूरत पड़ता हूँ, मैं भाई इतना याद पड़ता हूँ कि हाँ माही नदी है। अब बहुत ज़्यादा अगर पूछ दल को, तो मेहद झील से निकले, मेहद झील के पास से, और अमराहो के पर्वत विंध्याचल श्रेणी से आने जाके जो है अरब सागर में पानी डूई से गिराते हैं, ठीक है। हाँ, माही नदी की लंबाई जो हो, तोरा लंबाई अगर देखबी ना तो 576 किलोमीटर है, लंबाई 576 किलोमीटर है। तथा एकरा और कौन कौन नाम से जानल जाए, ई तोरा याद रखे पड़ता।
तो अब एक मिटावे छियो। तू लोग लिखले होबे तो लिख लिए भैया, लिखना है तो फटाफट उतारो, नहीं लिखना है तो जाओ। इतना ककरा पास टाइम है कि तोरा जो है लिखवाते चलेगा। माही नदी को और भी नाम से जान देते हैं दक्षिण 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 राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ठीक है ना। एक हुआ। दूसरा का इसका नाम से जाना जाता है आपको काठल की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा। ओकरा बाद जाना जाता है वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, वागड़ की गंगा। और ओकरा बाद एक जाना जाता है आदिवासी गंगा, आदिवासी गंगा, ठीक है ना। सब माही नदी का अन्य नाम है, माही का अन्य नाम, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये थोड़ा सा समझते हैं कि राजस्थान की गंगा इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भैया देखिए भारत है ना, इसे यहाँ देखिए राजस्थान के दक्षिणी इलाका में बहती है। कौन दो जिला में जाती है, बांसवाड़ा और गेंदपुर ऐसी कोई जिला है, गौस से कुछ नाम है, वहाँ पे जो है जाती है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, राजस्थानी लोग के लिए होगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपको जो है राजस्थान में ऐसे करके निकलती है। तो ये जो है उस क्षेत्र में जो है प्रतापगढ़ के आसपास वाला क्षेत्र को काठल कहते हैं, तो उसे काठल की गंगा कहते हैं। दक्षिण में बहता है इसलिए दक्षिण राजस्थान की गंगा कहते हैं। उसके बाद में इधर वाला क्षेत्र को वागड़ कहते हैं, इसलिए वागड़ की गंगा कहते हैं। ये सब तट का नाम है। उसके बाद आदिवासी गंगा ये यहाँ पर जनजाति क्षेत्र रहता है, इसलिए इसे आदिवासी गंगा भी कहते हैं। अब आपको पूरा क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा दिया था, एक बार थोड़ा रिकॉल कर दूँ, रिकॉल कर दिया तो आप लोग बोले। देखिए भारत का मतलब कि कर्क रेखा पर बसे सब देश का नाम हम बताए थे। कर्क रेखा पर बसे सब देश का नाम सबसे पहले मैक्सिको के बहामास के बाद में आएगा पश्चिम सहारा के बाद में जब हम लोग निकले थे मार्टिनियो के बगल में माली के बाद में हम लोग आए हैं तो क्या नाम था उसका, माली के बाद हम लोग आए हैं तो आपको था उसका नाम अल्जीरिया के बाद नाइजर के बाद लीबिया, चाड, ठीक है। उसके बाद अपना है मिस्र के बाद में आ गए हैं तो सऊदी अरब के बाद में संयुक्त अरब अमीरात, उसके बाद में जो है भारत के बाद बांग्लादेश से उसके बाद में बगल में आया तो म्यांमार के बगल में चीन के बगल में ताइवान, ठीक है। ये समझ गया। उसके बाद में भारत में कितने राज्य में कर्क रेखा है, तो भारत में जो है आपको 8 राज्य में है। सबसे पहले राजस्थान, गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा के बाद में हम लोग पढ़े हैं मिजोरम। ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग जो है थोड़ा सा इसको पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, नदी के बारे में। तो बेतवा, केन, सोन और माही, ये 4 नदी जो कर्क रेखा पर बहती है। माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या बोलते हैं आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे करके याद कीजिएगा। देखो हम लाइक के भूखे नहीं हैं, लेकिन आप लोग अगर अच्छा से अगर लाइक को कीजिएगा ना तो हम पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट ऐसे याद कराएंगे जैसे आपको अपना नाम याद रहता है। धन्यवाद।